ताकत वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की तुमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। मतलब जितनी ताकत सरकार को इस्तेमाल करनी चाहिए थी उससे कई गुना ज्यादा ताकत अब आपकी अपनी गवर्नमेंट मानती, तो मैं क्या करूं? तो क्या वजह है कि ये डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स हिंदुस्तान के किसी दूसरे जगह में नहीं लगती है? क्या वजह है कि ये डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स वहां के बच्चों के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ, बूढ़ों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ ये डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स का इस्तेमाल किया गया और आज ये सिचुएशन वापस 90 में पहुंची। अभी बहुत समय लगेगा, शायद हमें और 26 साल लगे। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के मारे जाने के बाद यदि कोई जश्न मनाता है, क्या उस सभापति महोदय से इंसानियत कहेंगे या हैवानियत? कहने को तो नाम पाकिस्तान है, लेकिन हरकतें उसकी हर नापाक है। मैं कहता हर हरकतें नापाक। आज एक हमारे देश में कोई आतंकवादी मारा जा रहा है और हमारे आंतरिक मामलों में पाकिस्तान हस्तक्षेप करेगा। और इतना ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में ब्लैक डे मनाया जाएगा। ये हर बात को पाकिस्तान कहता है कि भारत की सरकार की वजह से ये सब हो रहा है, हम कहते हैं कि पाकिस्तान की वजह से ये सब हो रहा है। अब ये जो पाकिस्तान के साथ जो होना है वो कूटनीति के आधार पर आप करिएगा, लेकिन ये कूटनीति क्या है? ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। कभी 56 इंच की छाती है हमारे पास, कभी हम उतर जाते हैं हवाई जहाज से बिरयानी खाने के लिए उनकी जन्मदिन के अवसर पर। अब क्या हो रहा, मतलब क्या है ये ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड? अब पाकिस्तान का ही समस्या है तो तय करिए, आप तय करिए सरकार में, बताइए हमें, देश के हित में हम सब साथ हैं। पाकिस्तान के दखल की बात है और सवाल इस बात का है कि ऐसे हालात में पाकिस्तान को जवाब कैसे दिया जा सकता है। मौजूदा सोशल मीडिया कैंपेन क्या इसका बेहतर जरिया हो सकती है? सवाल इसी बात का है। ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी, आपसे जानना चाहता हूं, वैसे तो भारतीय सेना की हौसला अफजाई के लिए किसी जरिए की ज़रूरत नहीं है, हौसला बुलंद है, लेकिन जो मौजूदा कैंपेन है क्या कश्मीर के हालात के बीच में सेना को आत्मबल बढ़ाने के लिए काम करेगा? देखिए, बात यह है कि ये सोशल मीडिया का अपना रोल है और आर्मी इसमें कितने लोगों को ये पता लगता है, दे आर नॉट यूजिंग दिस सोशल मीडिया देयर, इट इज़ बैंड देयर इन आर्मी। तो आर्मी में तो आप मतलब जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं वो सोशल मीडिया में ना तो ट्वीट कर सकते हैं, ना फेसबुक पे कुछ कर सकते हैं, ना अपना अकाउंट खोल सकते हैं उधर। तो हाँ, तो उनकी जिम्मेदारी, वो दे डोंट हार्डली सी इट, बट उनका मनोबल जो आज माहौल बना है देश में, एक तरह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ब्लैक डे मनाएगा तो हम भी अपनी आर्मी के जज्बे को सलाम करेंगे, इसके लिए डीपी बदल दी जाए। तो ये जो तस्वीर है, देखिए, हमें तो क्या लगता है, हौसला हमारा तो जब गिरता है जब हमारे आदमी इतने मरे हुए हैं और इतनों को मारना पड़ा है। ये एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है कि आप 2000 से ज़्यादा आदमी घायल हुए हैं और 43 आदमी मारे गए हैं, इनमें अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के भी आदमी हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। इसमें डिमोरलाइजेशन पुलिस का भी है, आर्मी का भी है, देश का भी है, क्योंकि ये हालात कैसे बने, इसमें थोड़ा गवर्नमेंट को सेंसिटिव होना चाहिए था। J&K में आप देखेंगे कि पिछले 2-3 साल से हार्डली देयर इज एनी गवर्नेंस, और अभी पिछले 6 महीनों में तो कोई गवर्नेंस है ही नहीं। अब आप देखिए, इस झगड़े के दौरान, पूरे जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसके दौरान सरकार गायब थी, सारे मिनिस्टर गायब, चीफ मिनिस्टर गायब, कोई स्टेटमेंट नहीं, कुछ नहीं। देन सेकेंडली सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। देखिए, आप इतना बड़ा हादसा हो रहा है, इतनी बड़ा कश्मीर जल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री विदेश में हैं, और थोड़ा वहाँ पे कम से कम मीडिया के सामने आके अपील कर सकते थे। या फिर देखिए, ओबामा बड़े इम्पोर्टेंट ब्रेक्सिट के बाद में पहली बार यूरोप गए थे और बड़े इम्पोर्टेंट उनका मिशन था, लेकिन 6-5 आदमी ओरलैंडो में मरने के कारण वो वहाँ से अपना विजिट कट शॉर्ट किया और वापस अमेरिका भागे।
यहाँ कश्मीर में आप इतने आदमी मर रहे हैं और इतनी आग लगी हुई है और हमारे प्रधानमंत्री का एक शब्द नहीं है, यहाँ आके बोलते हैं। रमन नंदा साहब, क्या इसको ऐसे ही समझा जाना चाहिए? एक तरफ जो देश का जज्बा है और दूसरी तरफ सरकार की सोच है, दोनों फिलहाल के हालात में जुदा है। देखिए, आपने मनोबल की बात की थी, तो मनोबल तो सेना का प्रभावित होता है यदि देश के भीतर आलोचना, और वो भी शीर्षस्थ नेताओं द्वारा। और दूसरी बात यह है कि देश में इस समय जो बहस चल रही है कि मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, क्या लोग टारगेट हो रहे हैं, और इस बहस में आप राजनीतिक स्तर पर किन लोगों को आगे देख रहे हैं? राजनीतिक दृष्टि से देखें तो वामपंथी दल आगे हैं, कांग्रेस वाले आगे हैं और अन्य लोग आगे हैं, और सोशल मीडिया पर जो लोग आगे हैं, बुद्धिजीवी आगे हैं, वो वामपंथी और तथाकथित लिबरल, तथाकथित सेक्युलर रुझान के लोग हैं। यदि आप इतिहास को देखें तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने, जबकि वो अविभाजित पार्टी थी आज़ादी के पहले, उसने पाकिस्तान के गठन की हिमायत की थी, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया था, मुस्लिम कार्यकर्ताओं को, कि आप पाकिस्तान में शामिल होइए। तो यानी पाकिस्तान ने एक समय धर्म के आधार पर राष्ट्र के गठन को स्वीकार किया था। यही बात कश्मीरी मिलिटेंट्स भी कर रहे हैं, और धर्म के पहलू को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो कि देखा जाए तो मूलतः सेक्युलरिज्म के सिद्धांत के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी अलग नजरिए से पेश कर रहा है। आज चीन ने भी कहा मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो संयम बढ़ता जाए। ऐसे हालात में तो क्या बेनकाब करने का रास्ता होगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बातें जिस तरह से प्रदर्शित होती हैं, उसमें मीडिया का रोल बहुत अहम है। उसमें भारत के बुद्धिजीवियों का, पत्रकारों का जो रिपोर्टें फाइल कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के लिए, तो एक पूरा जो इकोसिस्टम है इंटेलेक्चुअलिज्म का इस मुल्क में, वो एक स्तर पर तो पाकिस्तान के गठन को धर्म के आधार पर स्वीकार करता है, और दूसरी तरफ फिर शिकायत करता है कि साहब सेक्युलरिज्म, कम्युनिज्म। तो कश्मीर का जो मूवमेंट है, उसकी जो जड़ें हैं, उसको आप इस बात तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि वो उसी टू नेशन थियरी की जड़ में है। वहां पे नारे क्या रहे हैं बहुत अरसे से, हम क्या चाहते हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा, कैलिफेट का आप निज़ाम चाहते हो, किस और भी उत्तेजनात्मक नारे। तो उस मूवमेंट की जो बेसिस है, और दूसरा देखिए एक धर्म विशेष के लोगों को कश्मीर से बाहर कर दिया गया है। तो अब क्या हो गया, जुल्म हो गया, जुल्म हो गया, हम उस बात को भूल के आगे बढ़ चुके हैं। मुझे एक भी व्यक्ति को इस बीच में मनोबल के साथ साथ सवाल है देश की सरकारों की सोच का और दूसरी ओर अवाम की सोच का। आपके पास मोटी किताब है, इस पर भी बात करूंगा। उससे पहले कृष्णा कौरानी जी और खालिद कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्णा जी नमस्कार। नमस्कार। बताइए क्या कहना चाहेंगे? साहब, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूंगा। पहले तो मेजर साहब की मेरे को बात अच्छी लगी, और बहुत ही अच्छी बात कही मेजर साहब ने कि जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की तरफ कुछ भी गतिविधियां की हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब या तो विदेश में होते हैं या आउट ऑफ इंडिया होते हैं। दूसरा, पारिक साहब, अभी थोड़े दिन पहले हमारे राजेंद्र सिंह राठौड़ ने एक बात कही थी कि पाकिस्तान, कश्मीर के किसी एक छोटे से मुल्क शहर के अंदर कुछ भी होता है, मीडिया उसको बड़ा चढ़ा के बता देती है। मैं पारिक साहब ये जानना चाहता हूँ, शरीर के किसी अंग में अगर कोई दर्द होता है तो बॉडी तो पूरी ही दर्द करेगी। चलिए, इत्तेफाकन आज बात आपकी राय के मुताबिक नहीं है। खालिद कुरैशी साहब नमस्कार। सर नमस्कार जी। धर्म के नाम पर बता रहे हैं कि धर्म के नाम पर पाकिस्तान अलग हुआ था। मैं पूछता हूँ सभी से, जो हमारे जो दुनिया से चले गए जो है अभी, तो धर्म के नाम पर बंटवारा क्यों होने दिया? किसकी है? जो थे उसने उनकी गलती है। चलिए वो हुआ, लेकिन अब जो हो रहा है उन हालात से कैसे निपटा जाएगा? गिराज गर्ग साहब, एक जिम्मेदारी विपक्ष की भी बनती है। पंकज जी ने शुरुआत में इशारा किया था कि कश्मीर के मसले पर एक राय राजनीतिक दलों को भी होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की पूरी कोशिश जो है, आरोप लग रहा है कि आप केंद्र सरकार को टारगेट कर रहे हैं, ना कि देश के मुद्दे पर सोचा जा रहा है। निश्चित रूप से मैं ये कहता हूं कि देश के मसले के ऊपर पूरे देश के राजनेताओं को, हर पार्टी को एक होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है और मैं इसको स्वीकार करता हूं। लेकिन क्या 2 साल में जब जब ऐसे इंसिडेंट हुए, देश के प्रधानमंत्री जो जिम्मेदार हैं, उन्होंने विपक्ष को बुला के बात की, कोई विपक्षी दलों के साथ बैठ के चर्चा की देश के हालात के बारे में, पाकिस्तान के हालात के बारे में? कभी नहीं की 2 साल के अंदर। और यही कारण है कि इनकी विदेश नीति टोटल फेल हो रही है। जो पाकिस्तान के चाइना के साथ जिस तरह से गलबैयां कर रहे थे, जिस तरह से ना बिरयानी खा रहे थे, जिस तरह से गिफ्ट का आदान प्रदान कर रहे थे, वो रजत शर्मा का इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने पूछा था कि यदि आप देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या होता। उन्होंने कहा यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में ही जवाब देता, चाइना को ला ला करके जवाब देता। पंकज जी, ये बात तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा करते थे, आज अमल कर रहे हैं या नहीं, आप बताइए।
नहीं, देखिए पूरा अमल कर रहे हैं और जिस तरीके से कूटनीतिक थे पूरे गिरिराज जी को बताइए, ये लोग सुन लेंगे लेकिन। हाँ, गिरिराज जी को जो बिल्कुल थे, गिरिराज जी को खुद को ये पता है, गिरिराज जी को खुद को जो है जिस तरीके के जो स्टेटमेंट है, जिस तरीके से अभी गुलाब नबी जी स्टेटमेंट दिया, मेरे ख्याल में बड़ा जो है यदि आप उसको देखेंगे तो कोई अच्छा स्टेटमेंट नहीं कहा जा सकता ये। और आज जिस चीज़ की बात थी, लगातार कहा कि अभी उन्होंने कहा कि साहब ये जो लड़ाई है ये बेसिकली वहाँ की जो है फोर्सेज की नहीं है। देखिए जिस तरीके की घटना घटी, जिस तरीके की चीज़ हुई, क्या बेसिकली सीआरपीएफ जो थी बेसिकली वहाँ की लोकल पुलिस थी? 1700 जवान सीआरपीएफ के जो है घायल थे। और मैं आपको बताऊं कि घायल नहीं है ना, जब वीडियो अरे सुनिए ना अरे सरकार देखिए फिर वही सरकार पे मैं कह रहा हूं, सरकार आज ये मुद्दा सरकार का नहीं है, आज ये मुद्दा देश का मुद्दा है। आप हमेशा सरकार की सरकार नहीं थी, दोनों आपके देश की सरकार नहीं है, राज्य की सरकार नहीं है, दोनों सरकारें आंख मीच के सो रही है और आप कह रहे हो कि ना आपने कोई बात की थी आज तक? आपने बात की आज तक ऐसा कुछ हो रहा है? जब आपने खाली जो है सरकार को घेरने के अलावा कोई बात की, टेबल के ऊपर बात की आपने। पठानकोट के मामले में आपने प्रधानमंत्री आपको मतलब पाकिस्तान की जांच का आदेश जिस सरकार ने 60 साल शासन किया जो है उनको जो है आज राष्ट्र के ऊपर अतिथि से बुलाना चाहिए था। इनका हक नहीं बनता था, इनका हक नहीं बनता था। 60 साल के शासन में इनका हक नहीं बनता था कि हम जो है राष्ट्र के बारे में सोचे। राज के अंदर हो रहे हो। दूसरी बात जो थी आज देखिए, आज जो बात हुई वहां इन लोगों ने हमेशा कहते रहे कश्मीर ना। देखिए सुनिए मेरी, जो इन लोगों ने पक्ष लिया, जो लोग जो सीआरपीएफ के लोग घायल थे, जो हॉस्पिटल में ले जाए जा रहे थे, उन हॉस्पिटल में ले जाए जा रहे लोगों को जो है उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया, उनके साथ जो है राजनाथ सिंह जी ने कल कहा, जेटली जी ने कल कहा, देश ने सुना है, उसको सुना है, लेकिन ऐसे हालात में किया क्या जाए और कैसे समाधान निकाला जाए? अवाम फिर हमारे साथ है। उस घटना को जवाब दिया। पंकज जी और गिरिराज जी आता हूँ आपके पास। राजेंद्र जैन साहब है अजमेर से हमारे साथ। नमस्कार राजेंद्र जी। जी आ रहा हूँ मैं, एक बार राजेंद्र जैन साहब को सुन रहा हूँ आपके पास। 13 मुद्दों पे बात की हमने 1.5 साल में, 13 मुद्दों पे बात की आपने जी। पाकिस्तान दोनों से ताल क्यों आने आते हैं, आपका परिवार आवाज आपकी ठीक से नहीं पहुंच पा रही जैन साहब, आप व्यवधान है, तकनीकी बाधा हो सकती है। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो बात करेंगे प्रॉक्सी वार अगर साइबर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की ओर से है कहीं ना कहीं, जो सेना को बदनाम करने की साजिश का जिक्र यहाँ पर बार बार हो रहा है, तो उसका इलाज कहाँ से होगा और कौन करेगा, जानने की कोशिश होगी। पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवाद को पैदा करने का काम पाकिस्तान से ही होता है। जितने भी आतंकवादी रहे हैं या तो वो पाकिस्तान को ही बिलोंग करते हैं या उनकी धरती से कहीं ना कहीं और जगह पर जाके इस चीज़ को अंजाम देते हैं। हर प्रदेश में कहीं ना कहीं आतंकी हमले होते रहते हैं। अगर ये लोग हर उस पे ही काला दिवस मनाने लग गए तो आतंकियों को और बढ़ावा मिलेगा। इससे छात्रों में और यहाँ तक कि आम जनता में सब में डर पैदा होगा इस चीज़ से। वतन की तुमसे है हिम्मत, वतन की तुमसे है इज्जत, वतन की तुमसे है इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले।